हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 13वां अध्याय साहस को सलाम का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा? तो उत्तर होगा, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने राष्ट्रपति द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के लिए अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। दूसरा प्रश्न है, पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा? तो उत्तर होगा, पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज उठा क्योंकि अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम विकलांग पर्वतारोही महिला थी जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और उनकी इसी अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति भवन पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा रहा था। करतल ध्वनि का अर्थ है तालियों की गड़गड़ाहट से। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को कहाँ पाती है? तो उत्तर है, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को रेल की पटरियों पर जख्मी हालत में पड़ी पाती हैं। क्योंकि आपने पाठ में पढ़ा है ना कि जैसे ही उसे सम्मानित किया जाता है तो उसका पूरा ध्यान जो उसकी पुरानी जो है यादों पर चला जाता है कि किस तरह वह इस यहाँ तक पहुँची है, उसने कितने संघर्षों का सामना किया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, दिल्ली जाते समय ट्रेन में अरुणिमा के साथ क्या घटना घटित हुई? तो उत्तर है, 12 अप्रैल 2011 को ट्रेन से अरुणिमा लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। इसी रेल में सामान्य डिब्बे में कुछ लुटेरे घुस आए और अरुणिमा का पर्स और चेन छीनने लगे। अरुणिमा उससे भिड़ गई और लुटेरों के पूरे गिरोह ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस घटना में अरुणिमा का एक पैर घुटने से नीचे तक कट गया और दूसरे पैर में भी काफी चोट लगी थी। प्रश्न 5 है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने क्या संकल्प लिया और ईश्वर से क्या कहा? तो उत्तर है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने यह संकल्प लिया कि वह दुनिया की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करेगी और ईश्वर से कहा कि तूने मुझे विकलांग बनाया, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। प्रश्न 6 है, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली? उन्होंने उससे क्या कहा? तो अस्पताल से लौटकर अरुणिमा ने प्रेरणा स्रोत बछेंद्री पाल से मुलाकात कर आत्मविश्वास से भर उठी। उन्होंने मेरी शारीरिक दशा देखकर बछेंद्री पाल ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। अगला प्रश्न संख्या 7, सफलता का राजमार्ग क्या है? तो उत्तर होगा, खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण ही सफलता का राजमार्ग है। तो ये हुए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अरुणिमा दिल्ली कब जा रही थी? तो आपने पाठ में पढ़ा है ना, अरुणिमा 12 अप्रैल 2011 को जा रही थी, तो ये होगा आपका राइट आंसर।
ख, अरुणिमा ने को पद्मश्री का सम्मान किस वर्ष में मिला? तो 2015 में। उसने डायरी लेखन लिखा भी है 2015 में। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली किस ट्रेन से जा रही थी? तो पद्मावती एक्सप्रेस से। घ, अरुणिमा ने एवरेस्ट पर कब जीत प्राप्त की? तो अरुणिमा ने कब जीत प्राप्त की थी? 21 मई 2013। ठीक है, तो 21 मई 2013 इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। तो पहला है, अरुणिमा की तंद्रा कब भंग होती है? तो अरुणिमा की तंद्रा जब अशोक कक्ष में उसे देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है पद्मश्री, उसके लिए जब पुकारा जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है, तब उसकी तंद्रा भंग होती है। दूसरा प्रश्न है, अरुणिमा के मस्तिष्क में सारी घटनाएं किस तरह आ जा रही थी? तो अरुणिमा की मस्तिष्क में सारी जो घटनाएं हैं वो एक फिल्मी रील की तरह आ जा रही थी। तीसरा प्रश्न है, सभी लोग अरुणिमा का उपहास क्यों उड़ाते थे? सभी लोग अरुणिमा का उपहास इसलिए उड़ाते थे क्योंकि जब उसके साथ ऐसी घटना हुई थी जिसमें उसके दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जब वो चलने फिरने में लाचार थी, और उस समय जब उसने यह संकल्प लिया कि वह संकल्प लेती है कि वह देश की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, वो विकलांग होने के बावजूद वो प्रण लेती है कि मैं वहां पर चढ़ूंगी, तब सभी लोग उसकी इस बात को सुनकर सभी उसका उपहास उड़ाते हैं। चौथा प्रश्न है, पर्वतारोहण का अभ्यास करते हुए अरुणिमा हताश क्यों हो जाती थी? पर्वतारोहण के समय जब अपनी शारीरिक चुनौतियों के कारण बहुत बार उसे निराशा होती है। सामान्य पर्वतारोही जिस ऊंचाई को चढ़ने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगाते हैं, वह उसे करने में 2 घंटे से भी अधिक समय लगाती थी। तब उसे क्या होता था, वह अपने आप को हताश सी महसूस कर होती थी। पांचवा प्रश्न है, अरुणिमा सारी दुनिया को क्या बताना चाहती थी? अरुणिमा जो थी वो सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। विकलांगता तो एक मनोदशा है। यदि आप मन में सोच लो, किसी भी काम को, कितना भी कठिन रास्ता हो या फिर लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए यदि दृढ़ निश्चय कर लो तो उसे प्राप्त करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। और अरुणिमा ने इसे दुनिया को बताया और अपने साथ हुई इस घटना के बावजूद दुनिया की सर्वोच्च ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर अपना ये जो संकल्प निश्चय करके दिखाया, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी जिसे अरुणिमा ने पूरा करके दिखाया और दुनिया को बताया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी को भी मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होगा, बस इस पर विश्वास रखो और कुछ भी मत करो। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ कर लो कि कोई भी बाधा आपके मार्ग को रोक ना सके, और यही वो दुनिया को बताना चाहती थी। अगला प्रश्न है अनुमान एवं कल्पना के लिए। तो अनुमान एवं कल्पना पर है, यदि अरुणिमा के जीवन में यह हादसा ना हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता? तो अरुणिमा जो अपने जो पूरे बॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की अच्छी खिलाड़ी होती और वो अपने खेल में ही उम्दा प्रदर्शन करके अपना लक्ष्य मुकाम तक पहुंचती। दूसरा है, यदि शारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से संपन्न हो जाए तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? तो उसके जीवन में भी अरुणिमा की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का यदि दृढ़ निश्चय हो जाए तो उसे के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। वह हर काम कर सकता है जो वह चाहता है, जो भी व्यक्ति हो, और उसे पूरा वो कर सकता है, क्योंकि उसके मन में ये यदि विश्वास जाग जाए और उसके लिए दृढ़ निश्चय हो जाए
तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, और ऐसा अरुणिमा ने करके दिखाया है। अगला है भाषा की बात। पाठ में आए हुए शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। सुसज्जित, इसमें सु उपसर्ग है, इत प्रत्यय है और मूल शब्द जो है वो सज्जा है। विकलांगता, इसमें ता जो है वो प्रत्यय है और विकलांग जो है मूल शब्द है। दुर्घटना में दूर जो है उपसर्ग है और घटना जो है मूल शब्द है। सफलता में स जो है वो उपसर्ग है, ता जो है प्रत्यय और सफल जो फल है वो मूल शब्द हुआ। विशिष्ट में वी जो है उपसर्ग और शिष्ट जो है मूल शब्द। अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए कोई 4 अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों को लिखिए। तो यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ तंद्रा, माउंट, अंत, संकल्प, फिर टांग, गूंज, पांव, ऊंची, ये सारे चुन के लिखे हैं। आप पाठ से चुन के दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना अर्थात मजाक उड़ाना, किसी का भी मजाक उड़ाना। तो हमें दूसरों की परेशानियों का उपहास नहीं करना चाहिए। यदि कोई परेशानी है, यदि कोई कमजोरी है तो उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर है, सपनों को साकार करना। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना चाहिए। आप अपने से भी दूसरे वाक्य लिख सकते हैं। अब अगला है, जीवन मूल्य। दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का मैंने संकल्प लिया। क, जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में या फिर किसी भी समय में यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य तैयार नहीं करोगे, तब तक उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करोगे। तो इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश कर लो। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से कभी नहीं रोक सकती है। आप खुद से ही देखो, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट यदि आपका बहुत कमजोर है और आप नहीं कर पा रहे हो, आप सोच लो कि हमको इसमें अच्छा मार्क्स लाना ही है और उसके बाद आप डेली उसके लिए प्रैक्टिस करो, तो आप देख सकोगे कि आपको जो सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड लगता था उसमें आप सबसे अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आप कोशिश करके तो देखो, लेकिन पहले आपको मन से दृढ़ होना होगा। अगला है, खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, लक्ष्य के प्रति समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। क, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? तो बच्चों, आपका अपना जीवन में जो भी लक्ष्य है आप उसे लिखोगे। जैसे आप सोचते हो ना कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है या फिर मुझे हर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर लाना है, इस तरह के जो भी लक्ष्य हैं उसे आप लिख सकते हो। ख, इन गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हो? तो जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर लोगे, लक्ष्य यदि सोच लोगे तो उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाओगे और जरूर ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। तो इन सारे गुणों को अपनाकर माने इच्छा शक्ति, खुद पर विश्वास, इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण, ये सारे जब गुण आप अपना लोगे तो जीवन में आप हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो और हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो नीचे जो अगला है वो कुछ करने के लिए, जैसे गणतंत्र दिवस पर का अवसर पर राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट सम्मान प्रदान करते हैं, जैसे पद्मश्री, उनकी सूची बनाइए। तो ये सब बस आपके करने के लिए है, तो ये सब आप सर्च करके आप लिख सकते हो। इसे मतलब नॉलेज के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे किसे सम्मान दिया गया है, जैसे 10 नाम लिख कर याद कर सकते हो। दूसरा, ऐसे किन्हीं 3 महापुरुषों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए जिससे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज को बदलने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये भी आप लिख सकते हो। जैसे महात्मा गांधी ने अपने दृढ़ निश्चय के बल पे ही अपने देश को आज़ाद करवाया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला है, एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला विजेंद्री पाल के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
तो आप देख सकते हो विजेंद्री पाल का यहाँ फ़ोटो दिया हुआ है। आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, जैसे इनका बर्थ, इनकी जो कहाँ से इन्होंने की ये तैयारी की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन्हें कौन सफलता की तक पहुँचाया, या किसको ये इन्होंने प्रेरणा का स्रोत बनाया अपना। तो ये सारी चीज़ आप सर्च करके आप लिख सकते हो। तो इस तरह